हेलो स्टूडेंट्स ऑफ ये पार्ट वन। और जैसा कि हमारे आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो ग्रीक एथिक्स चल रहा है, यूनानी नैतिक दर्शन चल रहा है। इसमें हमने सोफिस्ट के विचार पढ़े, सुकरात के विचार पढ़े। और अब हमारे जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि नेक्स्ट कौन से चिंतक हैं जो इस विचारधारा में ग्रीक एथिक्स में हमको आते हैं या यूनानी नैतिक दर्शन में डिस्कस करने हैं। तो इसमें हमने देखा कि जैसे आगे वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में उसमें हमने देखा था कि जो सुकरात है वो हमारे को एक सिद्धांत देता है और उसके नैतिक सिद्धांत को हम किस प्रकार से हमने प्रेजेंट करा था। उसने कहा था कि नॉलेज इज वर्चू, ज्ञान ही सद्गुण है। अब जो भी उसने नैतिक सिद्धांत दिए, जो अपने नैतिक विचार प्रस्तुत करे, उसके फलस्वरूप हम इसमें यूनान में देखते हैं कि दो विरोधी नैतिक विचारधाराएं जो हैं उनका उदय हम पाते हैं, है ना। ये एक्चुअली जितना भी जो थॉट है वो जो विकसित हो रहा है वो अपने, जैसे कोई प्रीवियस थिंकर है उसने अपने कुछ थॉट्स दिए हैं और उनके रिएक्शन में जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने अपने थॉट्स उसमें प्रस्तुत करे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में हमें मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे हमें सुकरात के विचार पता होने चाहिए अगर हम सेरेनिक्स सेनिक्स को समझना चाह रहे हैं। संप्रदायों के नाम है ये सेरेनिक्स एंड सेनिक्स, तो इनको हम तभी समझ सकते हैं जबकि हमने सुकरात को पढ़ा हो, है ना। और सुकरात को समझने के लिए हमें सोफिस्टों को पढ़ना आवश्यक है। तो ये ऑल दीज थॉट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो आइसोलेशन में हम इनको एडिक्वेटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सुकरात का विचार ये था। अब इसके फलस्वरूप यूनान में मैंने बताया आपको कि दो विचारधाराएं प्रस्तुत हुई, है ना। प्रस्तुत हुई इन द सेंस कि उदय हुआ उनका, और उनमें से एक विचारधारा को कहते हैं सेरेनिक विचारधारा और दूसरी विचारधारा को कहते हैं सिनिक विचारधारा। अब जो सेरेनिक्स थे, अब ये भी यहाँ पे ये भी हमें जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, तो लेकिन स्पेसिफिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अब दोनों ही जो विचारधारा है सेरेनिक और सिनिक्स, ये आधार अपने आप को उसको सुकरात के विचारों को ही बना रहे हैं। दोनों ने ही सुकरात के दृष्टिकोण को आधार बनाकर और अपने अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करे हैं। तो जैसे सेरेनिक्स जो है उनकी विचारधारा हम देखें तो मूलतः उन्होंने सुखवादी विचारधारा को आधार बनाया है ना। तो वो सुखवाद का प्रतिपादन करते हैं और मानव जीवन का ध्येय या लक्ष्य उनके विचार में क्या हो जाता है, सुख की प्राप्ति हो जाता है। लेकिन जो सिनिक्स है, जो इनके विरोधी विचारधारा है वाले हैं, उनके अनुसार वो सुख को बिल्कुल निगेट करते हैं मानवीय जीवन से, और सुख को मतलब किसी प्रकार के सुखों को स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार इन द सेंस उनको मानव जीवन का ध्येय स्वीकार नहीं करते, है ना। और केवल मात्र इच्छाओं और भावनाओं का दमन करके और सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करने को मानव जीवन का ध्येय या उद्देश्य स्वीकार करते हैं। और जो इनमें कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में वो ये है कि दोनों ही, चाहे सेरेनिक संप्रदाय हो चाहे सिनिक संप्रदाय हो, दोनों ही मानवीय कल्याण को अत्यधिक महत्व देते हैं। अब हम जैसे सेरेनिक्स का देखें यहाँ पे, तो जो सेरेनिक्स है इसका फाउंडर या जो जिसने संप्रदाय को स्थापित करा, वो उनका जो नाम है वो ऑरिस्टिपस है ना। और वो सिरीन नगर से बिलोंग करते थे। तो जो उनका सिद्धांत जो है वो सेरेनिक सिद्धांत के रूप में माना जाता है, या उसको इस्टेब्लिश जिस नाम से करा है वो सेरेनिक सिद्धांत के नाम से किया गया है। और तो ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो ऑरिस्टिपस था तो वो भी सुकरात के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था, है ना। लेकिन सुकरात के विचारों को उसने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। तो और ये भी मैंने बताया कि वो बेसिकली जितने भी सेरेनिक्स हैं वो तो संप्रदाय सुख को स्वीकार कर रहा है। अब इन्होंने जैसे, ये तो है ही स्पष्ट कि इन्होंने कहा कि भाई मानव जीवन का ध्येय जो है वो सुख की प्राप्ति है। अब इसका आधार इन्होंने क्या बनाया कि जैसे अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो उसको सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोई ना कोई आधार तो इन्होंने भी स्वीकार करा होगा। तो जो सेरेनिक्स है वो जो आधार स्वीकार करते हैं अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, वो मानवीय स्वभाव को उन्होंने आधार स्वीकार करा है ना। और इस मानवीय स्वभाव का विश्लेषण करके वो अपने सुखवाद की स्थापना करते हैं। अब मानवीय स्वभाव को उन्होंने किस प्रकार से विश्लेषित करा, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम मानव स्वभाव को की विवेचना करें, एनालाइज करें, तो हम देखेंगे कि मानव स्वभाव से ऐसा है कि वो अधिक से अधिक सुख प्राप्ति की कामना करता है। इसलिए उसके समस्त कर्म जो होते हैं सुख प्राप्ति की कामना से ही प्रेरित होते हैं, है ना। तो
तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसको स्पेसिफिकली हम इसको फिलोसफी में जो फिलोसफिकल नेम इस सिद्धांत को दिया जाता है वो दिया जाता है साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म, है ना। अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो जो सेरेनिक्स हैं वो मानवीय स्वभाव, यह कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक सुखवाद को आधार बनाकर और अपने सिद्धांत की स्थापना करते हैं कि भाई चूंकि मनुष्य स्वभाव से ऐसा है इसलिए उसको अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात जैसे इस डॉक्ट्रिन के रेफरेंस में हम देखें तो जब किसी भी कर्मों की अगर अपन व्याख्या करेंगे या उनका इवेल्यूशन करेंगे तो कोई भी कर्म जो होगा वो किस तरह से शुभ या अशुभ माना जाएगा, वो जितनी मात्रा में सुख जो है ना, उससे जितना जितना कम या अधिक सुख प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार उस कर्म को अपन शुभ या अशुभ कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से और ये जो थिंकर्स हैं ये एक्चुअली सद्गुण आदि को भी सुख प्राप्ति के साधन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। जो सेरेनिक संप्रदाय है वो केवल जो है सुख को ही अपने मानव जीवन का आधार स्वीकार करता है। और जैसे मैंने बताया सद्गुणों आदि को भी सुख का ही मीन्स या साधन के रूप में स्वीकार करा है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनका जो दर्शन है सेरेनिक संप्रदाय का वो मूलतः भौतिकवादी दर्शन है ना। और भौतिकवादी दर्शन जैसे कि ये चूंकि जो जगत के मूल में या सत्ता के मूल में जड़ तत्व को या जड़ पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करते हैं और इसलिए इनका जो दर्शन है वो भौतिकवादी दर्शन हो जाता है। और जैसे मैंने आगे भी कई भारतीय दर्शन में भी हमने कई जगह डिस्कस करा है कि जो ये भौतिकवादी विचारधारा होती है तो उससे कोई भी सिस्टम होता है उसकी नैतिक विचारधारा जो है उससे प्रभावित होती है। तो अब चूंकि जैसे हमने देखा कि ये सुख को मानव जीवन का ध्येय मान रहा है तो उसका जो आधार है वो क्या इनका जड़वादी दृष्टिकोण है या इनका भौतिकवादी दृष्टिकोण है, वो उसके आधार पर इन्होंने अपने सुखवाद की स्थापना करी है ना। और अब लेकिन अब जैसे दूसरा हमने बताया कि इनका जो ये तो सेरेनिक संप्रदाय का के बारे में हो गया। और इसके अलावा जो एक और विचारधारा इसमें इनकी विरोधी विचारधारा जो उत्पन्न होती है इसी युग में वो होती है सिनिक्स की, है ना। तो सिनिक्स जो थे तो ये सेरेनिक्स और सिनिक्स जो है बेसिकली संप्रदायों के नेम्स है, नाम है। तो अब जैसे जो सेरेनिक संप्रदाय था वो अरिस्टिपस ने स्थापित करा, तो जो सिनिक संप्रदाय है वो एंटिस्थेनिस और डायोजनीस इन ये जो विचारक थे इन्होंने स्थापित करा है। अब इसमें देखें कि ये भी किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि ये विरोधी विचारधारा के हैं जो सिनिक संप्रदाय हैं, तो वो विरोधी विचारधारा के कैसे हैं कि जैसे हमने तो वहां पे तो देखा कि वो लोग जो सेरेनिक्स हैं वो सुख को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं, है ना। और ये यहाँ पे और मानवीय स्वभाव को बहुत महत्व दे रहे हैं, उसी के आधार पर सुखवाद की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन जो सिनिक्स हैं वो इनका बिल्कुल रिवर्स में है, इनका बिल्कुल विरोधी है। विरोधी इन द सेंस कि ये बिल्कुल ही सुख को तो टोटली निगेट करते हैं और कठोर बुद्धिवादी और वैराग्यवाद की स्थापना ये करते हैं अपने दर्शन में। और सिनिक्स तो जो है वो किसी प्रकार के सुख, चाहे शारीरिक सुख हो चाहे मानसिक सुख हो, सबको ही निगेट करते हैं। जैसे सेरेनिक्स में और अगर हम उनकी एनालिसिस एक्चुअली जैसे इन वाले लेक्चर्स में तो अपन को कंसाइज ही होना पड़ेगा, कंसाइज एंड वेरी प्रिसाइज, अदरवाइज तो इतना एक्सटेंसिव है कोर्स कि इसमें ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी आंसर्स को जो है मैं वैसे पीडीएफ्स भी अपलोड करूंगी और बाकी आप जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे आप एनालाइज करिए। तो वहाँ पे जैसे आपको और भी इससे रिलेटेड आपको डिस्कशन मिलेंगे कि जैसे जो सेरेनिक संप्रदाय है वो जैसे उनका सुखवाद को हम कैसा कह सकते हैं कि उनका सुखवाद कैसा है, स्थूल सुखवाद है ना, अपरिष्कृत सुखवाद है। और स्थूल सुखवाद या अपरिष्कृत किस सेंस में, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक सुखों में कोई अंतर स्वीकार नहीं कर रहे। एक दे आर कीपिंग द मेंटल प्लेजर्स एंड जो फिजिकल प्लेजर्स हैं एट द सेम लेवल, है ना, उसको एक लेवल पे रख रहे हैं। मानसिक सुखों को और शारीरिक सुखों सबको एक लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं। तो उनमें कोई क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन या कोई कहना चाहिए गुणात्मक भेद सेरेनिक्स जो है वो सुखों में स्वीकार नहीं कर रहे। और सुदूरवर्ती सुखों की अपेक्षा वो किसको, तात्कालिक सुखों को अधिक महत्व दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो पूरा उनका तो जो दृष्टिकोण है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण आ जाता है। अब इधर यह सिनिक्स में देखे तो ये वो तो मतलब सुखों पे इतना ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं और जो सिनिक्स हैं वो शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के सुखों को निषेध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और केवल मात्र जो वो कहते हैं कि मानव जीवन का जो ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करना ही केवल मात्र मानव का लक्ष्य
होना चाहिए। तो ये सिनिक्स विचारधारा आती है। अब यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअली दोनों ही विचारधारा जो है वो सोक्रेटिस पे ही बेस्ड है। सिनिक्स भी और सेरेनिक्स भी उनके सक्सेशन में आते हैं और दोनों ने ही सुकरात को आधार बनाया है, लेकिन अपने अपने दृष्टिकोण से सुकरात के विचारों की विवेचना करी है। उन्होंने तो सुख के कॉन्सेप्ट के आधार पर करी है, इन्होंने सुख को बिल्कुल निषेध करा है। तो एक प्रकार से और यानी कि इन्होंने ना केवल सुख का निषेध ही नहीं करा सिनिक्स ने, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक बोला है, जो सिनिक संप्रदाय के विचारक हैं वो तो जो दुख है, पीड़ा है, उसको बहुत अधिक आवश्यकता उसकी मानते हैं एक नैतिक जीवन के लिए, या कहना चाहिए एक मॉरल लाइफ के लिए या मॉरल बेसिस के लिए उन्होंने इसको दुख और पीड़ा आदि को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिनिक्स हैं वो बहुत ही कठोर बुद्धिवादी और वैराग्यवादी हैं, और वो एक तरह से जो मानवीय जीवन का सुखात्मक पक्ष है उसका बिल्कुल निषेध करते हैं, है ना, और उसका जो वैराग्यवादी वाला पक्ष है मानवीय जीवन का, उसकी वो स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रीक एथिक्स में देखें, यूनानी दर्शन में देखें, तो सुकरात के बाद हमें दो बिल्कुल परस्पर विरोधी विचारधाराओं या विरोधी दृष्टिकोणों का, जिनका कि दोनों का लक्ष्य मानव कल्याण है, वो हमें देखने को मिलती है। थैंक यू।